Welcome all of you. Today we are performing the practical of connect a star and delta connected load connections to get the required voltage and current. Part 2. In part 1 we seen about the star connected load in which we connect the three phase lamp load, that means this load to the स्टार कनेक्शन। ओके, ये लोड हमने क्या किया था, स्टार में कनेक्ट किया था प्रीवियस प्रैक्टिकल में, और वो था पार्ट 1, ये है पार्ट 2। अब पार्ट 1 में हमने क्या किया था, स्टार कनेक्शन किया था लोड का। ये हमारा ये लोड है, ये रेजिस्टिव टाइप लोड है, हमारे जो घर में जो लैंप रहते हैं। ओके, ये जो लैंप रहते हैं मतलब रेजिस्टिव टाइप का लोड होता है। हमने 3 टाइप के लोड देखे, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। इसमें ये रेजिस्टिव टाइप का ये लोड है, कॉइल मतलब इंडक्टिव टाइप एंड कैपेसिटर मतलब कैपेसिटिव टाइप ऑफ लोड। ओके, so that here we connect the three phase balanced load system which is lamp bank. Practical significance is, in practice large power application use three phase system. In three phase system, three phase circuit loads can be connected in balanced star and delta mode. That means we connect a three phase load in star connection or in delta connected mode. It is necessary to formulate voltage and current relation for the system parameter testing, calculation and interpretation. अब हमने स्टार कनेक्शन में क्या किया था, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट एंड फेज करंट का रिलेशन देखा था। उसमें क्या था, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द √3 टाइम्स फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट IL इज इक्वल टू द फेज करंट। मतलब दोनों करंट सेम ही होते हैं एंड वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज रहता है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, डेल्टा कनेक्शन में देखेंगे क्या होता है। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन हमने लोड को डेल्टा में कनेक्ट कर दिया है। देखो, बी फेस, आर फेस एंड here there is a R phase winding load, sorry, R phase lamp load, Y phase lamp load and third is the B phase lamp load. अभी जो लोड रहता है उसको कोई टर्मिनल्स हम मार्किंग नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ थ्री फेज मोटर्स हम यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं थ्री फेज मोटर में। वैसे ही इस लोड को मार्किंग हमने किया है। इसका लोड का मार्किंग क्या था, R1 R2, Y1 Y2 एंड B1 B2 था। अभी वो सेम हम वो लैंपेंगे वो सेम लोड यूज़ करेंगे फॉर डेल्टा कनेक्शन पर्पस। अब डेल्टा कनेक्शन कैसा रहता है, इन डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं, स्टार टर्मिनल एंड एंड टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। मतलब ये देखो, R1 स्टार टर्मिनल, Y1 स्टार टर्मिनल एंड Y2 स्टार टर्मिनल एंड दिस इज R1 Y1 and B1 are the start terminals and R2 Y2 and B2 is the end terminals. Okay, हमने क्या कहा मैंने अभी, we connect the start terminals and eight terminals of other winding together. मतलब R1 एक फर्स्ट लोड का फर्स्ट टर्मिनल है, ओके, एंड B2 इज द थर्ड लोड का सेकंड टर्मिनल है। इसे हमने शॉर्ट किया और उस शॉर्ट किए हुए टर्मिनल को हमने आर फेज का सप्लाई दिया है। ठीक है, वैसे बी फेज में R2 एंड Y1 को हमने शॉर्ट किया, R2 एंड टर्मिनल, Y1 स्टार्टिंग टर्मिनल, हमने इसे शॉर्ट किया है। वहाँ पे हमने वाई फेज का सप्लाई दिया है, देख सकते हैं। अब वाई फेज का सप्लाई हमने यहाँ पे दिया है। लास्ट सेकंड वाइंडिंग का Y2 टर्मिनल एंड थर्ड वाइंडिंग का B1 टर्मिनल हमने शॉर्ट किया है और इस शॉर्ट टर्मिनल को हमने बी फेज का सप्लाई दिया है। ओके, सो इन डेल्टा कनेक्शन सिस्टम वी कनेक्ट B2 R1, R2 Y1 and Y2 B1 together and supply is given to the B2 B2 R1 short terminals, R2 Y1 short terminal and Y2 B1 shorted terminals. ओके, अब हम क्या देखेंगे, इसका मिनिमम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे। The three balance network are used to power industries for reason of economy and performance. Three-phase generator motors run smoothly with no torque pulsation, unlike single-phase machine. In addition of balanced three-phase system may operate as three-wire and four-wire system with much less copper needed for the power delivered compared to the थ्री फेज सिस्टम। ओके, तो हमने थर्ड चैप्टर में देखा है
थ्री फेज सप्लाई एडवांटेजेस ओवर द सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सिस्टम एडवांटेजेस ओवर द सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम। ओके, नाउ हम इस प्रैक्टिकल में क्या करने वाले, डेल्टा कनेक्शन में कनेक्शन करने वाले। हम ए डायग्राम नहीं यूज़ करेंगे, ए डायग्राम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट। ओके, सो हियर दिस इज द डायग्राम। इन कनेक्शन डायग्राम में प्रीवियस कनेक्शन में थोड़े चेंजेस किए सिर्फ हमने। ओके, अब इसमें क्या है, प्रीवियस, ये देखो ये प्रीवियस डायग्राम है और ये हमारे आज की डेल्टा कनेक्शन की डायग्राम है। ये डेल्टा कनेक्शन की डायग्राम एंड दिस इज द प्रीवियस कनेक्शन डायग्राम। यहाँ तक का पार्ट है वो सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सीयर यहाँ तक का पार्ट है, ये आर फेज को, ये जो ICDP स्विच है मतलब MCB थ्रू सप्लाई दिया है यहाँ पे। ओके, आर फेज डिमर के आर फेज के इनपुट टर्मिनल को, वाई फेज सप्लाई का डिमर के वाई फेज के इनपुट टर्मिनल को एंड बी फेज का सप्लाई डिमर के इनपुट के बी टर्मिनल को। हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है एक प्रैक्टिकल सेटअप है। ओके, हियर आवर प्रैक्टिकल सेटअप इज दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल सेटअप। ओके, अभी हम क्या करना है, ये हमारा थ्री फेज डिबर, इसका एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में किया था। ये देखो, ये ICDP स्विच को यहाँ से सप्लाई आ गया है, ठीक है। ICDP स्विच यहाँ से आर फेज का सप्लाई, वाई फेज, बी फेज एंड न्यूट्रल, इससे हमने क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर के इनपुट साइड को कनेक्ट कर दिया है। इसका जो सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, ये 415 वोल्ट का सप्लाई है। ओके, तो इस सप्लाई को मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट साइड को कनेक्ट कर दिया है। ट्रांसफॉर्मर का यूज़ क्या है, टू वेरी द सप्लाई वोल्टेज। जो आउटपुट का सप्लाई वोल्टेज है उसे इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, दैट मीन्स वेरी करने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया है। ये इनपुट टर्मिनल्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। तो MCB का सप्लाई हमने क्या किया है, उस MCB का सप्लाई हमने यहाँ से इधर इनपुट टर्मिनल को दिया है एंड आउटपुट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द लोड सिस्टम। हाउ वी कैन कनेक्टेड आउटपुट टर्मिनल्स, सी हियर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ये देखो, अभी आर टर्मिनल आउटपुट का, आर टर्मिनल आउटपुट का, वाई टर्मिनल आउटपुट का, बी टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल ऑफ आर, वाई एंड बी। See here, R terminal is connected to the ammeter 0 point, okay, 0 और common point को, और after that we connect 5 ampere terminal to R phase. Okay, see here R phase of a transformer. Okay, this R phase of a transformer is directly connected to the ammeter. See this wire, a transformer की जो वायर है हमने क्या किया है, एमीटर के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो 5 एम्पेयर का टर्मिनल है उसे हमने क्या किया है, लोड के आर फेज को हमने कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो ये लोड के आर फेज को मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, इस आर फेज को एमीटर थ्रू। फिर से एक बार कनेक्शन देखो, आर फेज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट ऑफ एमीटर एंड 5 एम्पेयर कनेक्टेड टू द आर फेज of load. This input terminal of a transformer R terminal is connected to the common point of ammeter and 5 ampere terminal of ammeter. Okay, 5 ampere terminal of ammeter is directly connected to the R phase of load. Okay, next after that Y phase of a transformer is connected to the Y terminal of load. See here, Y terminal of this transformer output is directly connected to the Y phase of load. See here, and last B terminal is directly connected to the B point of load. This is load point, this is a transformer point. B terminal of a transformer is directly connected to the B point of auto transformer. This is B point. ओके, इसे हमने कनेक्ट कर दिया, ब्लू का टर्मिनल है, इसे ब्लू टर्मिनल पर हमने कनेक्ट कर दिया है। ओके,
नेक्स्ट इसका हम कनेक्शन बाद में देखेंगे। अब ये रह गया, ये क्या है, V1। V1 मतलब सप्लाई वोल्टेज में लाइन वोल्टेज मेजर करेगा। इसे हमने R और Y फेज के बिटवीन कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे कनेक्ट कर दिए फॉर मेजरिंग द लाइन वोल्टेज, और R और Y के बीच में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी कनेक्ट voltmeter between the, this is our voltmeter between the R and Y phase. This is our R phase which is connected to the 600 volt terminal of the voltmeter, and Y phase का terminal है जो here the terminal of Y phase is directly connected to the common point of voltmeter के कॉमन पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया। उल्टा करेगा जो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे AC सप्लाई है, सो दैट वी कैन रिवर्स कनेक्शन ऑल्सो डूइंग। ओके, नेक्स्ट अभी एक ये वोल्टमीटर हो गया। अभी लास्ट क्या रहेगा, B1 और B2 के बीच में हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया फेज के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए। दैट मीन्स फेज वोल्टेज मेजर करने के लिए ये लाइन वोल्टेज मेजर करेगा, क्योंकि है इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन द any two lines of the AC supply system, and phase voltage, that means the voltage measured between the or voltage measured across the any one winding or any one load of the three phase system। एक लोड है थ्री फेज सिस्टम का, सिंगल लोड के अक्रॉस जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो उसे फेज वोल्टेज कहते हैं हम। इसे भी 0 to 600 को कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, वोल्टमीटर है। इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है, हमने इसे क्या किया है, फर्स्ट टर्मिनल को इस B1 को कनेक्ट कर दिया है। B1 हमारा टर्मिनल है, और सेकंड का है जो वो B2 टर्मिनल है। सो दैट वी कनेक्टेड दिस 600 वोल्ट टर्मिनल टू द B2। सी 6 ईयर इस B2 को कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स we connect voltmeter across B1 and B2 terminal। Okay, now let's the last point is connection of ammeter A2 which is connected in series with the R1 phase। अब R1 phase के सीरीज में हमें क्योंकि हमें फेज करंट मेजर करना है, ये जो एमीटर मेजर करेगा वो लाइन करंट होगा, क्योंकि लाइन के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब हमें फेज का करंट मेजर करना पड़ेगा, मतलब हमें एक वाइंडिंग के सीरीज का करंट मेजर करना पड़ेगा। वी मेजर द करंट थ्रू द एनी वन ऑफ द वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज लोड। दैट मीन्स ये थ्री फेज लोड का एक लोड है। ओके, ये फर्स्ट लोड, सेकंड लोड और थर्ड लोड है। ये फर्स्ट लोड में जो करंट है वो करंट हमें मेजर करना है। सीयर, तो इसके लिए क्या क्या है, अब हमें यहाँ तक का हमने कनेक्शन कर दिया। अब कनेक्शन क्या करना है, हमें R1 एंड B2 को शॉर्ट करना है। ठीक है, R1 को सप्लाई यहाँ पे हमने R1 को सप्लाई दिया, इधर इस फेज से हमने Y1 और Y को सप्लाई दिया, एंड लास्ट फेज से हमने B1 और B को सप्लाई दिया। इसको B1 को सप्लाई दिया, समझ में आपको, यहाँ B1 और Y2 दोनों में से एक को सप्लाई देना है, पर हमने क्या किया, R1 Y1 एंड B1 को सप्लाई दिया है। ओके, यहाँ पे टर्मिनल्स देखो, R1 R2 Y1 Y2 एंड लास्ट इज B1 B2। तो हमको क्या करना है, अभी R1 B2 को कनेक्ट करना है एक दूसरे से। ये रहा हमारा R1 एंड ये रहा हमारा B2। R1 और B2 को हमने इस लिंक से कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमें B1 और Y2 को कनेक्ट करना है एक लिंक से। ये देखिए, ये रहा हमारा Y2 एंड B1 को हमें कनेक्ट करना है। देख सकते हैं, ये Y2 है और ये B1 है, इसे हमने इस लिंक से कनेक्ट कर दिया है। ओके, एंड लास्ट B1 और Y2 को कनेक्ट कर दिया है। लास्ट R2 और Y1 के बीच में हमें A2 एमीटर कनेक्ट करना है। R2 और Y1 के बीच में वो फेज करंट मेजर करेगा। सी हियर, दिस अवर एमीटर। ओके, अब ये एमीटर क्या करेगा, R1 और Y2 के बीच में कनेक्ट करना है, सॉरी R2 और Y1 के बीच में। सी हियर, R2 और Y1 के बीच में कनेक्ट करना है।
देखिए यहाँ पे ये हमारा R2 है और ये हमारा Y1 है, ठीक है। R2 Y1, इसमें से दो वायर्स निकलेगी, ये दोनों ब्लू कलर के हैं, ठीक है। ये दो वायर्स, ये फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे R2 और Y1 के बीच में इसे हमने क्या किया है, यहाँ पे एमीटर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। हमारा एमीटर A2, एक दोनों वायर्स, ठीक है, कॉमन कोर 5 एम्पीयर को हमने कनेक्ट कर दिया है। समझ में आया और पूरा कनेक्शंस, ठीक है। R2 और Y1 के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा फेज करंट मेजर करेगा, ओके। हमें पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, VL इज इक्वल टू VPH। इसमें क्या रहता है, आप देखते हैं यहाँ पे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आर एंड वाई एक फेज के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है हमने, ओके, आर एंड वाई को। सो V2 में वोल्टेज मेजर करो या V1 वोल्टेज मेजर करो, दोनों वोल्टेज सेम ही आएगा। हमने डेल्टा कनेक्शन में देखा है रिलेशन। और IL जो करंट रहेगा वो √3 टाइम्स IPH रहेगा, मतलब A √3 टाइम्स कम रहेगा और A √3 टाइम्स ज़्यादा रहेगा A2 से, दोनों में से कोई एक। IPH इज लेस देन द IL बाय √3, IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स IPH। जो फेज करंट हो कम रहेगा, लाइन करंट ज़्यादा रहेगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे, और एक बात कहनी है आपको, यहाँ पे जो लोड है हमने लैम्प बैंक कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। सो ये लैम्प बैंक जो है वो जो वन लैम्प है, वन लैम्प के वोल्ट के डिज़ाइन है 230 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है। मैंने क्या कहा, आप अगर वोल्टेज रेटिंग देखेंगे इस लैम्प का, तो हम हमारे घर में जो वोल्टेज रहता है वो 230 वोल्ट रहता है, इसलिए एक लैम्प क्या है 230 वोल्ट को डिज़ाइन किया है। सो दैट हियर वी अप्लाई ओनली अप टू द 200 वोल्ट सप्लाई। मैंने क्या कहा, यहाँ हम ओनली 200 वोल्ट तक का सप्लाई ही दे सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा 3 फेज 415 वोल्ट तक सप्लाई दिया तो सारे लैम्प ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, और जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो कितना है 415 वोल्ट का लाइन वोल्टेज है, और वो फेज को भी जाएगा, एक सिंगल वाइंडिंग के अक्रॉस को भी जाएगा। इसलिए हम इस प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ 200 वोल्ट तक की वोल्टेज अप्लाई करेंगे। एक प्रिकॉशन आपको याद रखनी है, हमने हमारे प्रैक्टिकल के लिए कितना 200 वोल्ट तक का ही सप्लाई देना है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, लैम्प का रेटिंग कितना है 230 वोल्ट, ओके। जब हम इसे एक्स्ट्रा वोल्टेज देंगे, दैट मीन्स above the 230 volt, then all lamps will be damaged, so that it precaution will be remember at the time of practical. Okay, now we will start the practical. First see the dimmer is at 0 position, clockwise anti-clockwise में इसे रोटेट किए। Okay, now we switch on the supply, switch on the MCB, then we can 1 minute, ओके। देन अब हमें क्या करना है, वोल्टेज इंक्रीज करना है। सी हियर वी इंक्रीज द वोल्टेज अप टू द, कहाँ तक वोल्टेज इंक्रीज करना है हमें 200 वोल्ट तक। और कहीं करंट का कोई एक्स्ट्रा करंट नहीं फ्लो होता है वो देखना है। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो एक्स्ट्रा करंट थोड़े से ही वोल्टेज से मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ करंट लिमिट में है तो हमारा सर्किट ओके कंडीशन में है, दैट मीन्स कनेक्शन हमारा ओके है, ओके। पूरा वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दिया है, तो ऑल द मीटर्स इंडिकेट द प्रॉपर रीडिंग, ओके। नाउ वी टेक द रीडिंग फ्रॉम 50 वोल्ट, सो दैट आई रिड्यूस द वोल्टेज एट 50 वोल्ट, ओके। नाउ सी हियर वी राइट डाउन द रीडिंग्स। अब हम क्या करने वाले हैं, जो लाइन वोल्टेज है मैंने क्या कहा 50 वोल्ट से स्टार्ट कर देंगे। लाइन वोल्टेज 50 वोल्ट फॉर डेल्टा कनेक्टेड लोड, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट एंड लास्ट 200 वोल्ट तक ही हमें जाना है, उसके आगे नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो कितना आना चाहिए, इसका रेशियो VL/VPH इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, और करंट रेशियो है इसका रेशियो कितना आना चाहिए, इज इक्वल टू √3, दैट मीन्स 1.732 तक आना चाहिए इसका रेशियो, तब भी हमारा प्रैक्टिकल प्रूव हो जाएगा। ये जो दो फॉर्मूले लिखे मैंने, सॉरी ये जो फॉर्मूला लिखे है मैंने, VL इज इक्वल टू VPH प्रूव हो जाएगा, विच इज़ 1 आएगा, और IL इज इक्वल टू √3 IPH आएगा, दैट मीन्स IL/IPH इज इक्वल टू √3,
ऐसा आना चाहिए आपका। ओके, और √3 का मतलब 1.732। सो मैंने क्या कर दिया, इसे 50 वोल्ट तक रिड्यूस कर दिया इस वोल्टेज को। देखिए ये लाइन वोल्टेज मेजर करेगा, V1 वोल्टेज है, डायग्राम में देखिए V1, दिस इज मेजर द V1 सप्लाई लाइन वोल्टेज, that is V2 connected across B1 and B2, and next A1 connected in series with the supply, this is A1 ammeter and this is A2 ammeter which is connected in between the R2 and Y1. Okay, now we will take the reading. This is 50 volt, see this is also 50 volt, तो मैं यहाँ पर भी 50 वोल्ट लिख देता हूँ। अब देखते हैं करंट, ये लाइन करंट है, लाइन करंट इज नियरली इक्वल टू द 1.7, हमें ने 5 एम्पेयर को करंट कर दिया है, सो दैट वी कैन टेक द लोअर रीडिंग here 1.7 एम्पियर and this is 1 ampere. Line current is 1.7 ampere and this is 1 ampere. Okay, next we increase the voltage up to the 100 volt. here 100 volt आया क्या हमारा, थोड़ा आगे गया है। ओके, 100 वोल्ट पे सेट हो गया, हमने इसे 600 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया है, सो दैट वी विल टेक द लास्ट, मतलब अपर साइड का रीडिंग हम प्रेफर कर देंगे। यहाँ पे अपर साइड का रीडिंग 100 वोल्ट को दोनों भी सेट हो गए, ठीक है। ये ऑलरेडी 100 लिखा है मैंने, सेकंड 100 वोल्ट। नाउ वी चेक द करंट, IL इज 2.5 एम्पेयर एंड IPH इज 1.5 एम्पेयर। इधर हमने 5 एम्पेयर को कनेक्ट कर दिया है, दिस so that we can take the lower reading. Here is also we take the lower reading 2.5 and second reading is 1.5. So here we write down the 2.5 ampere and 1.5 ampere. Next we increase the voltage up to the 150 volt. See here 150 volt तक जाएगा, और जो 5 लाइन से 100 to 210 लाइन से, सो यहाँ का रह गया 50 वोल्ट। Here is also 150 volt, that means here we write down the 150. Now we take the current reading, IL is nearly equal to the 3 ampere and IPH is nearly equal to the 1.8 ampere, 3 ampere and 1.8 ampere, 3 ampere and 1.8 ampere. Now last is reading at 200 volt. Okay, 200, this is also 200. Okay, last, okay, line current is 3.5 ampere and phase current is at up to the 1.95 ampere. Here this is 3.5 ampere and phase current is 1.95 ampere. This is 3.5 and this is up to the 1.95 ampere. So that here our practical will be completed. आप यहाँ पे लैम्प का ब्राइटनेस भी देख सकते हैं, दिस इज अवर लैम्प। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज कर दूंगा, देखो लैम्प का ब्राइटनेस कम हो रहा है, जब मैं वोल्टेज इंक्रीज करूँगा तो लैम्प का ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, और प्रैक्टिकल विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू। सॉरी, 1 पॉइंट, हमें क्या करना है, अभी रिलेशन देखना है आपको, ये सब रिलेशन लिखना है लास्ट को, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड कंक्लूजन एंड लास्ट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। ओके, थैंक यू।